हफ्तों बाद खत्म होगी। जस्ट इमेजिन दिस कि आज आप मेरे साथ एक ऐसी फ्लाइट में बैठे हैं जो शुरू तो आज होगी, लेकिन ये फ्लाइट लैंड होगी शायद 1 साल बाद। आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी जर्नी शुरू कर रहा हूं जो आई एम वेरी श्योर आज से पहले ना तो आप लोगों के साथ किसी ने की और ना ही शायद किसी में हिम्मत होगी ये जर्नी करने की इन द फ्यूचर। मैं आपको इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूं। मेरी ओवरऑल एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, यानी जब से मैंने अपना बिजनेस शुरू किया उस दिन से लेकर आज तक, मैं एक चीज फंडामेंटली पूछता आया कि बिजनेस करने के लिए या लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने के लिए सबसे क्रिटिकल एलिमेंट क्या है? सबसे क्रिटिकल एलिमेंट, जैसे कहते हैं ना, न्यूक्लियर एनर्जी बनानी हो तो आपको यूरेनियम चाहिए होगा, एक्टिव यूरेनियम। तो उतना क्रिटिकल एलिमेंट क्या है? जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी। बिजनेस करने के लिए या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऑक्सीजन जितना एक्टिव और क्रिटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक, एंड दैट इज, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या आप मेरी कहानी सुन के चल रहे हो या मैं आपकी कहानी सुन के चल रहा हूं? इसका मतलब मैं अपनी वॉइस के थ्रू, मैं अपने विजुअल्स के थ्रू, मैं अपनी स्टोरीज के थ्रू कितने लोगों को लिटरली ड्राइव कर सकता हूं और कंट्रोल कर सकता हूं। एंड दिस इज नॉट अ जोक। आज आप लोग एक्सपीरियंस करने वाले हो मेरे साथ अगले 1 साल तक कम से कम अपनी लाइफ का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट, एंड दैट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। ह्यूमन माइंड, इंसान के दिमाग को कैसे कंट्रोल किया जाए, आज से हम सीखेंगे। और हर संडे जो मैं आपके साथ अब लाइव इवेंट करने जा रहा हूं, हर संडे आप मेरे साथ यही सीखोगे। कैसे? वो आज आप एक्सपीरियंस करोगे। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपको इतना बता दूं कि जो अब आप मेरे साथ सीखने वाले हो, ये इतनी क्रिटिकल स्किल है कि अगर आपको ये आ गई, चाहे आप मिडिल क्लास हो, चाहे आपकी कितनी भी आम लाइफ हो, अगर आपको ये क्रिटिकल स्किल समझ आ गई, मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आप इस दुनिया में सबसे पहले अपने आप को और उसके बाद कितने भी लोगों को उनके माइंड को कोड कर पाओगे, उनके माइंड को शेप कर पाओगे। वो लोग आपको फॉलो करना शुरू करेंगे और आप उनके माइंड को फंडामेंटली कंट्रोल कर पाओगे। इससे बड़ी ताकत और कोई नहीं है। आप खुद सोचो, बिजनेस करना फंडामेंटली क्या है? आप लोग जब अपना बिजनेस शुरू करते हो, आप कस्टमर्स ढूंढने के लिए जाते हो। व्हाट इफ कस्टमर्स खुद चल के आपके पास आए? दैट्स कॉल्ड माइंड कंट्रोल। आज आप लोग जब अपने बच्चों के एडमिशंस करवाते हो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाके, वहां पे आप 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए की फीस देते हो, लेकिन आप कभी नहीं पूछते कि एक पर्टिकुलर कोर्स जो आपका बच्चा करने वाला है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है फ्यूचर में? क्या क्रिएट होगा उससे? बच्चा क्या क्रिएट कर पाएगा? आप सिर्फ जाते हो कॉलेज, आपको स्कूल फीस, आपको कॉलेज की फीस बताता है, आप फीस दे देते हो, एंड दैट्स अबाउट इट। दैट्स इट, एंड दैट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। आप खुद कॉलेज के पास चल के गए, आपने अपनी जेब से पैसा निकाला, अपना हार्ड अर्न मनी, और आपने किसी दूसरे के हाथ में थमा दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरा बच्चा एक डिग्री कर लेगा। दैट्स कॉल्ड माइंड कंट्रोल। एक पॉलिटिशियन जब आपसे वोट्स मांगने आता है, वो पॉलिटिशियन चाहे पैसा देकर, चाहे अपना मैनिफेस्टो दिखा के, चाहे सच्चे वादे, चाहे झूठे वादे, वो आपके माइंड को कैप्चर करता है और उसको एग्जैक्टली पता है कि कौन से ऑडियंस को रिलीजन की कहानी सुना के कैप्चर करना है, कौन से ऑडियंस को पैसे की कहानी सुना के कैप्चर करना है, कौन से ऑडियंस को सिर्फ ग्रोथ की कहानी सुना के कैप्चर करना है, और कौन से ऑडियंस को कौन सी कहानी सुना के कैप्चर करना है। वो आपको एग्जैक्टली वही कहानी सुनाएगा, क्योंकि आप वही कहानी सुनना चाहते हो। और जब आप वो कहानी सुनोगे, आपको लगेगा कि ये पॉलिटिशियन तो मेरा दोस्त है, मैं इसी को वोट दूंगा। दैट्स कॉल्ड माइंड कंट्रोल।
जब आप हेल्दी फील नहीं कर रहे होते हो, आप बीमार हो जाते हो, आप सबसे अच्छे डॉक्टर से सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में जाते हो। वो हॉस्पिटल्स आपको जो भी अनाप शनाप बिल पकड़ाते हैं, आप वो बिल पे करते हो। दैट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। इंश्योरेंस आप इसलिए लेते हो ताकि आपकी लाइफ सिक्योर रहे, सेफ रहे। अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके पीछे आपके परिवार, आपकी फैमिली को पैसा मिल पाए। दैट इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट आज चल रहा है और आपको उसके बारे में पता भी नहीं। इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट दो पार्ट्स में चल रहा है। एक है सोशल मीडिया और एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों फंडामेंटली माइंड कंट्रोल के सबसे बड़े टूल्स हैं। आप जब भी एआई के पास जाते हो, किसी भी टूल को का आप इस्तेमाल करो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो ग्रॉक हो, गूगल जेमिनाई हो, एनीथिंग एट ऑल, आप जब उससे कुछ सवाल करते हो तो आप सिर्फ सवाल करते हो और वो जवाब देता है और आपको लगता है वो सही जवाब है, क्योंकि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग दोनों ही नहीं है। कभी आपने अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि आपके पढ़ाई से, यानी आपके सिलेबस से, स्कूल के सिलेबस से और कॉलेज के सिलेबस से, क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग दोनों ही डिलीट क्यों कर दी गई? वो इसलिए डिलीट कर दी गई ताकि आपका दिमाग कभी क्रिटिकल सवाल पूछ ही ना पाए। माइंड कंट्रोल ऐसा ही होता है। माइंड कंट्रोल आप उन्हीं लोगों का कर सकते हो जो सवाल ना पूछें, क्योंकि अगर इंसान सवाल पूछना शुरू कर देगा, इसका मतलब साफ है कि उसका दिमाग एक्टिव है। लेकिन माइंड कंट्रोल सिर्फ उन्हीं लोगों का हो सकता है जिनका दिमाग एक्टिव नहीं है। आपको एक और चीज बता रहा हूं आज, ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर रहा हूं क्योंकि ये हमारी माइंड कंट्रोल सीरीज की सबसे पहली क्लास है, सबसे पहला लाइव इवेंट है। फिर स्टार्ट करूंगा आज के सेशन को। अगर माइंड कंट्रोल करना हो तो दो सबसे बड़े एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना, अगर माइंड कंट्रोल करना हो तो दो सबसे बड़े एलिमेंट्स होते हैं, डर यानी फियर, और दूसरा लव यानी प्यार। आप किसी को भी नेगेटिवली डरा धमका के अपना काम करवा सकते हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे फोमो क्रिएट करके लोगों से कुछ भी खरीदवा सकते हो। दैट्स कॉल्ड डर। और दूसरा होता है लव यानी प्यार। आप प्यार से कह के किसी से कोई भी काम करवा सकते हो। आप प्यार के इमोशन में और प्यार की फीलिंग मिलाकर किसी से कोई भी डिसीजन लेने को कह सकते हो और वो इंसान ले लेता है। और यही होता है आपके साथ। आपको फंडामेंटली एक ऐसे सिस्टम में रखा गया है जिस सिस्टम पे आपका कोई जोर ही नहीं है। आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, आप तुरंत समझ जाओगे। आज आप में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि लाइफ बहुत मुश्किल है। लाइफ बहुत मुश्किल है क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। आप लोग जितना भी पैसा कमा लो कम ही लगता है। लेकिन आपके पेरेंट्स के टाइम में ऐसा नहीं था। वो पैसा कमाते थे, वो चल पाते थे, अपनी लाइफ चला पाते थे। ऐसा कैसे हुआ, समझाता हूं। आज एजुकेशन एक्सट्रीमली महंगी है, एक्सट्रीमली महंगी, एक्सट्रीमली कॉस्टली है। ये माइंड कंट्रोल का तरीका है, ये एजुकेशन की वैल्यू नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर कोई भी चीज कॉस्टली है तो मतलब आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पैसा बनाने के लिए। और पैसा बनाने के लिए जब आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तब आप दिन रात नौकरी करते रह जाओगे, आप छोटे छोटे काम करते रह जाओगे, आप यूट्यूबर्स की बातें सुनते रह जाओगे, आप बस लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, लेकिन अल्टीमेटली आप कोई बड़ी छलांग नहीं मार पाओगे। आप लाइफ में ब्रेक थ्रूज नहीं क्रिएट कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, इंपॉसिबल है। क्योंकि आपका टाइम छोटी 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 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में निकल जाएगा। आज जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, हॉस्पिटल वाले लाखों रुपए के बिल्स लेते हैं। ये माइंड कंट्रोल की स्ट्रैटेजी और कुछ भी नहीं। आप में वो फियर क्रिएट किया जाता है कि अगर परिवार में किसी को भी कोई भी बीमारी हो गई तो इतना खर्चा हो जाएगा कि आप कभी टेकअप ही नहीं कर पाओगे। दैट इज वाई यू हैव टू बाय इंश्योरेंस। ये पूरी दुनिया आज इतनी मुश्किल पता है क्यों हो गई है?
आप लोग इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आप कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे। आप इतनी मेहनत करते हो लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं बना पा रहे, ऐसा क्यों है? आपने कभी ये सवाल ही नहीं पूछा। एक्चुअली आपने ये सवाल अपने आप से पूछा लेकिन आपको कहीं जवाब नहीं मिल पाया इसका। मैं आपको वादा कर रहा हूं, अगर आप मेरे साथ इस सीरीज में रहे पूरे 1 साल तक, आप लोग कंप्लीटली बाहर आ जाओगे इस जाल से। कंप्लीटली, मतलब पहली बार जागोगे लाइफ में, एक्चुअली पहली बार जागोगे लाइफ में। मैं बिल्कुल बाहर आ चुका हूं, और मैं एक्चुअली पहली बार जागा लाइफ में 38 की एज में। टुडे आई एम 40। बहुत लेट हो गया, लेकिन आई कैन टेल यू 38 से 40 के बीच में मैंने जो ग्रोथ हासिल की अपनी लाइफ में, वो पहले कभी नहीं की थी। मैं प्राइम एग्जाम्पल हूं इस चीज का। और मैंने क्या सीखा? सिर्फ एक चीज, कि क्या आप मेरी कहानी सुन के चल रहे हो या मैं आपकी कहानी सुन के चल रहा हूं। अगर मैं आपकी कहानी सुन के चल रहा हूं तो आपने मेरा माइंड कंट्रोल किया है। अगर आप मेरी कहानी सुन के चल रहे हो तो मैंने आपका माइंड कंट्रोल किया है। दैट्स ऑल। और इसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट वो अब आपको दिखाने जा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो मैंने खुद किया, मैं ऐसे सिर्फ आपसे कोई टाइम पास लेक्चर नहीं लेने आया आपके साथ, आपको दिखाता हूं इसका सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट जो मैंने अपनी लाइफ में किया खुद अपने ऊपर। ये मेरा फेसबुक पेज, मैं अपने फेसबुक पेज को लाइव इनसाइट्स पर लेकर जा रहा हूं, और आपको एक बहुत ही पावरफुल चीज दिखाऊंगा अभी, बहुत ही पावरफुल। ठीक है, ये है मेरा फेसबुक पेज, एज आई शोड यू। अब मैं इसको कस्टम पे लेके जाता हूं। कस्टम पे लेके जाके लेट मी जस्ट राइट 2024 नवंबर 2024 से लेकर दिसंबर, दिसंबर तो खैर अभी पूरा नहीं हुआ, तो आइडियली नवंबर स्लैश मिड ऑफ दिसंबर 2025, पिछले 1 साल में मेरी फेसबुक वीडियोस पर 100 मिलियन व्यूज आए। 100 मिलियन व्यूज, 100 मिलियन व्यूज, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इस पे मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल रुपी, नॉट अ सिंगल रुपी। 1 रुपया मैंने खर्च नहीं किया इस पे। और आपको अगर मैं अपना व्हाट्सएप दिखाऊंगा ना, तो आप हैरान हो जाओगे। मेरे व्हाट्सएप पे अभी शायद 15-20 हजार मैसेजेस हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं कभी। शायद, या हो सकता है 25-30 हजार मैसेजेस हो, आई डोंट नो। आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, नॉन स्टॉप मैसेजेस आते हैं, एब्सोल्यूट नॉन स्टॉप। ये कैसे हो रहा है सब कुछ? हाउ इज दिस हैपनिंग? इतनी परफॉर्मेंस तो लोग पैसा लगा के भी नहीं निकाल पाते। मैंने तो कोई पैसा नहीं लगाया, और मैंने तो अपनी वीडियोस को एडिट भी नहीं किया। मैंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था आज से 1 साल पहले, माइंड कंट्रोल का एक्सपेरिमेंट, कि क्या मैं बिना सेल्स टीम रखे, क्या मैं बिना कोई कॉस्ट अपने ऊपर इनकर किए, बिना कोई ऑफिस बना के, क्या मैं लिटरली अपने घर में एक छोटा सा ऑफिस बना के ऑनलाइन पढ़ा के एक ऐसा बिजनेस बना सकता हूं जो एक बड़ा रेवेन्यू करे। कोई सेल्स टीम नहीं, कोई कॉल्स नहीं, कोई मैसेजेस नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं। वीडियो पे कोई एडिटिंग नहीं होगी, वीडियो पे कोई साउंड नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ माइंड कंट्रोल होगा। दैट्स ऑल। सिर्फ वही करूंगा। और ये रहा रिजल्ट आपके सामने, 100 मिलियन व्यूज। और ये जो 100 मिलियन व्यूज हैं, ये ऑर्गेनिक है। मैं जिसको भी ये दिखाता हूं ना, उनकी आंखें ऐसे खुल जाती हैं, क्योंकि 100 मिलियन व्यूज लाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और ये तब है जब मैंने कोई बहुत मेहनत नहीं की इस पे। मैंने कोई दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात नहीं किया। कोई टीम नहीं है मेरे साथ। आई जस्ट आई जस्ट एम द वे आई एम। अब सोचिए, अगर आप को भी ऐसे रिजल्ट्स मिल जाए तो, अगर आप ये अचीव कर पाए तो, अगर आप लोगों को इंस्पायर कर पाए, उनके माइंड को कोड कर पाए, और लोग अपने आप आके आपके पास आपसे चीजें खरीदें, तो आपके पास पैसा खुद चल के आएगा। इसीलिए मैं हर बार बोलता हूं कि पैसे के पीछे मत भागना, पैसा तो खुद चल के आपके पास भाग कर आएगा आपके पास। इट इज नॉट जोक। अपने आप आसमान खुलेगा और धरती भी फटेगी और अपने आप से पैसा निकलेगा उसके अंदर से।
एंड दैट्स ट्रू, इट इज ट्रू। लेकिन कब? जब सीखोगे माइंड कंट्रोल, और कुछ नहीं। ट्रस्ट मी, बिजनेस कोई भी कर सकता है। एनी बडी कैन डू बिजनेस, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं रिस्क है, पैसा खो जाएगा, ये सब कहानी है। इट्स ऑल माइंड कंट्रोल, इट इज ऑल माइंड कंट्रोल। एवरीथिंग इज माइंड कंट्रोल। अब आप लोगों को पहली बार माइंड कंट्रोल सीरीज की पहली क्लास देने जा रहा हूं। हर एक क्लास के अंदर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक रियल वर्ल्ड स्टोरी, असली असली कहानी, सिर्फ मेरी बनाई कहानी नहीं। और उस कहानी में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ध्यान रखना, जब मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूं ना, उसको बहुत डीपली सुनना, बहुत मन से सुनना। क्योंकि जब मैं कोई कहानी सुना रहा हूंगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग के अंदर, आपको पता भी नहीं लगेगा, यू विल नॉट नो इट, आपको बिल्कुल फील नहीं होगा, लेकिन मैं आपके दिमाग के अंदर कुछ सीड्स डालता जाऊंगा, बीज बोता जाऊंगा। और अगले 1 साल के अंदर वो बीज अपने आप बढ़ जाएंगे, अपने आप। आपको फील ही नहीं होगा, यू विल नॉट इवन फील इट। आपका दिमाग एक्सपैंड हो जाएगा। इट्स नॉट अ जोक, इट इज नॉट अ जोक। आप मेरे साथ 1 साल बिता दो, 1 साल के अंदर आप खुद बोलोगे पारितोष सर, पैसा तो चल के आता है मेरे पास, अब मैं जो चाह रहा हूं वो कर पा रहा हूं। एंड माइंड कंट्रोल कोई गरीब भी कर सकता है, कोई अमीर भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है जिसको ये आ गया करना। शुरुआत करते हैं आज की स्टोरी से। आज की स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का टाइटल है गुमनामी बाबा। रैंडम टाइटल नहीं है। अगर आप गूगल पे जाओगे और गुमनामी बाबा सर्च करोगे, जो इस समय आपके स्क्रीन पर है, उनको भगवान जी भी कहा जाता था पहले। गुमनामी बाबा एक्चुअली नाम किसी एक कॉन्टेक्स्ट में रखा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। अब आपको अगर नहीं पता ये कौन थे, तो आप प्लीज इनके बारे में पढ़िएगा। जब भारत अभी आजाद नहीं हुआ था, भारत तो 1947 में आजाद हुआ है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उससे पहले नेताजी वॉज सपोजिटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, सिर्फ भारत के लिए नहीं, इंडिया के लिए नहीं। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स फॉर एशिया एट लार्ज। जितने भी एशिया के बड़े बड़े देश थे, सबको एक बात समझ आ गई थी कि ये इंसान अगर भारत का लीडर बन गया, तो एक तो इंडिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, और दूसरी बात, दूसरे लोगों को यह समझ आ गई थी कि ये इंसान अगर लीडर बन गया तो ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। क्योंकि जब ताकतवर इंसान आपके सामने आता है, खतरा खतरा भी लगता है कि ये इतना ताकतवर है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। तो कहानी दोनों तरफ से चल रही थी। वन, कुछ ऐसे लोग जो जो इनको रिस्पेक्ट करते थे कि वाह, व्हाट अ मैन। और फिर एक कहानी थी कि नहीं यार, अगर ये ताकतवर बन गया तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। ये दोनों कहानियां चलती गई साथ साथ। अब आपको एक चीज दिखाता हूं। मैंने जब गुमनामी बाबा के बारे में सर्च करना शुरू किया, तो कुछ बेसिक सवाल पूछे। कहते हैं कि एक फ्लाइट में ये जा रहे थे, एक फ्लाइट में ये जा रहे थे जो क्रैश हो गई, ऐसा कहा जाता है, किसी को नहीं पता। वो फ्लाइट क्रैश हो गई और ये मारे गए एज अ रिजल्टेंट ऑफ दैट क्रैश। तो मैंने गूगल से एक बहुत सिंपल सा सवाल किया, और फिर और डीपर लेके जाऊंगा आपको इस कहानी में आज। कहते हैं कि 18 अगस्त को 1945, 1945, हमारी आजादी से पहले की बात है ये फ्लाइट जो अब ताइवानीज रीजन है,
ये उसके ऊपर से जा रही थी। वो तब जापानीज ऑक्यूपाइड था, जापान ने ऑक्यूपाई किया हुआ था उस जगह को। कहते हैं कि जब वो फ्लाइट क्रैश हुई, एक एक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ उस फ्लाइट में और वो फ्लाइट क्रैश हुई, तब नेताजी को, तब वो मरे नहीं थे एक्चुअली, उनके ऊपर के शरीर में बहुत सारे बर्न्स थे और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। और कहते हैं कि वहां के एक सर्जन ने उनको ट्रीट करने की कोशिश की। कुछ 6 घंटे बाद कहा गया कि अब ये नहीं है इस दुनिया में। ऐसा कहा गया, किसी को नहीं पता। फिर मैंने एक काम किया, मैंने विकिपीडिया से पूछा। आई सेड मुझे बताओ सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं, मुझे बताओ उनकी डेथ के बारे में। अब एक बात का ध्यान रखना, मैंने कहा था ना कि मैं जो जो बोलता जाऊंगा आपके दिमाग में सीड्स भरते जाएंगे। एक बात का प्लीज ध्यान रखना, सभी के सभी लोग यहां पे, जितने भी लोग आप मेरे साथ हो माइंड कंट्रोल सीरीज में, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, आपके सामने जो है क्या वो सच है, किसी को नहीं पता। हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखना, अगर माइंड कंट्रोल सीखना है, हर बात के 3 सच होते हैं। एक आपका सच होगा, एक मेरा सच होगा, एक असली सच होगा। तो यहां पे एक विकिपीडिया का सच है, एक सच है जो आपके दिमाग में चल रहा है, और एक असली सच है जो किसी को नहीं पता, जो अभी भी शायद क्लासिफाइड ही है। तो कहते हैं कि 18 अगस्त 1945 को 3rd डिग्री बर्न से सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हुई। उनको एक प्लेन में ले जाया जा रहा था एज द गेस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनामा साशिदेई। ये उस समय की, अब की नहीं, उस समय की जापानीज आर्मी के एक जनरल थे, जो अब ताइवानीज रीजन है। कहते हैं कि इस फ्लाइट में इनकी, इनके चीफ पायलट की इंस्टेंट डेथ हो गई थी। और स्टोरी हमेशा ये सुनाई जाती है, मैंने तो बहुत पहले सुनी थी, कि जब ये फ्लाइट क्रैश हुई तो नेताजी के साथ उनके एक और सहयोगी थे जो मरे नहीं, वो सहयोगी मरे नहीं इनफैक्ट। और बहुत साल बाद जब भारत ने एक कमीशन बैठाया, तो उसमें वो सहयोगी जो नेताजी के थे, उन्होंने अपनी गवाही दी कि उन्होंने देखा कि नेताजी की अपर बॉडी कंप्लीटली, यू नो, वो जेट फ्यूल से सोक्ड है और बहुत बर्न्स हैं। और कहते हैं कि जब उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, नेताजी को 1945 में अगस्त 18 को ट्रीट करने की कोशिश उनको की गई, लेकिन ड्यू टू 3rd डिग्री बर्न्स वो कोमा में चले गए एंड देन ही नेवर अपीयर्ड, ही जस्ट डाइड। वो, उनकी मृत्यु हो गई। नेताजी बोस के उस समय पे एक सहयोगी थे जिसको आज इंग्लिश में कहा जाता है चीफ ऑफ स्टाफ, कर्नल हबीब उर रहमान, जो उनके साथ थे उस फ्लाइट में। उनको भी बहुत सिवियर बर्न्स हुए। 10 साल बाद एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया और उन्होंने कहा कि यही सच है, यही सच है, मतलब कहानी यही है कि नेताजी को बहुत बर्न्स हुए, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, हॉस्पिटल में ही जस्ट डाइड, एवरीथिंग एंडेड। और फिर उसी के साथ साथ जो नेताजी बनाने की कोशिश कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी, दैट ऑल्सो लॉस्ट टीम, क्योंकि उनका सबसे बड़ा लीडर चला गया। एक इंटरेस्टिंग चीज इस पूरी फ्लाइट के बारे में यह है कि नेताजी इस फ्लाइट में थे क्यों। ध्यान से आप मेरी बातों को सुनना। अगर आपको माइंड कंट्रोल सीखना है ना, तो आपको सबसे पहले अपने अंदर एक स्किल बिल्ड करनी होगी। दुनिया आपको कोई भी कहानी सुना रही हो, आपके सामने कुछ भी चल रहा हो, कोई मूवी चल रही हो,
आपके सामने कोई गाना चल रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग, आपको उसका सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पकड़ना है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये आपको एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, एक ट्रिक दे रहा हूं। यही है माइंड कंट्रोल की ट्रिक। आपको किसी भी बात का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू पकड़ना है और उस पर सवाल करना है, क्रिटिकल सवाल करना है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, जो अभी मैंने किया। तो मैंने सवाल यह किया कि इस फ्लाइट में नेताजी क्यों थे, कहां जा रहे थे वो, वेयर वॉज ही हेडेड। और अगर एक इतना बड़ा लीडर जा रहा था एक फ्लाइट के अंदर, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी को पता नहीं होगा, दुनिया भर के इंटेलिजेंस को पता होगा। तो हुआ क्या, फ्लाइट क्रैश कैसे हुई। खैर, लोग कहते हैं उस फ्लाइट के अंदर एक एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन मेरे दिमाग ने कहा कि पारितोष, इसका सच जानने के लिए फ्लाइट का पाथ समझते हैं। ये फ्लाइट उड़ी कहां से, जा कहां रही थी, क्या एक सिंगल डेस्टिनेशन फ्लाइट थी कि एक जगह से स्टार्ट हुई और दूसरी जगह लैंड करेगी, या क्या इसके मल्टीपल राउट से। और अगर ऐसा था तो आइडियली वो राउट क्या था, और फिर आपको समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। चलिए इसको फिगर आउट करते हैं। राउट प्लान फॉर नेताजी सुभाष चंद्र बोसेस लास्ट फ्लाइट। तो उनका राउट प्लान कुछ इस प्रकार था। फ्लाइट 16 अगस्त 1945 को एक्चुअली शुरू हुई थी सिंगापुर से बैंकॉक के लिए। ही लेफ्ट सिंगापुर ऑन अगस्त 16 1945। बैंकॉक से उनको साइगॉन जाना था, जो अब होची मिन सिटी जिसको कहा जाता है। साइगॉन से डनांग, जो वियतनाम में है। ऑन आफ्टरनून ऑफ अगस्त 17 ही वेंट फ्रॉम साइगॉन टू डनांग। डनांग से ताइपे, जो अब ताइवान माना जाता है, ऑन अगस्त 18 ही डिपार्टेड फॉर ताइपे। कहते हैं कि अगस्त 18 को ही ये जापानीज बॉम्बर प्लेन जिसमें वो जा रहे थे, इट जस्ट क्रैश्ड आफ्टर टेक ऑफ फ्रॉम ताइपे। अब मेरा ऐसा सवाल था कि ये क्यों जा रहे थे इस फ्लाइट में, करने के जा रहे थे, क्या ये छुट्टी थी, क्या ये था, क्या ये, और किसको पता था। तो उसकी असलियत ये है, और ये एक्चुअल असली फैक्ट है, कि वो यूएसएसआर, जो अब रशिया है, वो यूएसएसआर जा रहे थे। तब वहां पे स्टालिन का रूल था, और वो मदद मांगने जा रहे थे कि आप इंडिया की मदद करो टू गेन इंडिपेंडेंस। और वो डायरेक्टली वहां पे ना जाके उनका थॉट ये था कि मैं वाया, ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं कि देयर इज समबडी फ्रॉम इंडिया हेडेड टू द यूएसएसआर, तो मैं वाया सिंगापुर ताइवान होते 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 होते, एंड देन मैं आइडियली, ऐसा लोग कहते हैं, मैं एक असाइलम ले लूंगा एज एन असाइलम सीकर, और वहीं से आई विल बिल्ड सपोर्ट फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द मूवमेंट ऑफ द कंट्री कॉल्ड इंडिया। ऐसा लोग कहते हैं। क्या मैं इसको सच मानता हूं, मुझे नहीं पता। जैसे मैंने आपको कहा ना कि हर कहानी के तीन सच होते हैं, एक तेरा सच, एक मेरा सच, एक असली सच। तो जो भी इस समय आप स्क्रीन पे पढ़ रहे हो वो गूगल का सच है। क्या वो सच है, मुझे नहीं पता। ध्यान से देखना, यहीं पे होता है माइंड कंट्रोल। अब आप में से बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जो गूगल पे लिखा हुआ है उसको सच मान लेंगे, जो विकिपीडिया पे लिखा हुआ है उसको सच मान लेंगे, क्योंकि आपको लगेगा वाह यार, दुनिया के लाखों लोगों ने इस पर रिसर्च करी होगी और यही सच है। और इसी कारण से आप लोग फंस जाते हो। दिस इज हाउ माइंड कंट्रोल हैपेंस। माइंड कंट्रोल फंडामेंटली होता है इंफॉर्मेशन से। जब तक आपका दिमाग ये सवाल नहीं करेगा कि ये इंफॉर्मेशन का एक्चुअल असली सच क्या है, कहां है, तब तक आप हमेशा कंट्रोल रहोगे। और यही हो रहा है आपके साथ। इसी कारण आप जितनी मेहनत करते हो, आपको कभी उसका फल नहीं मिलता, उसका रिजल्ट नहीं मिलता, आप उतना पैसा नहीं बना पाते। लेकिन आपसे शायद
आधी पौनी से भी पौनी, उसका भी आधा, उसका भी पौना मेहनत करके इस दुनिया के सबसे अमीर लोग जितना पैसा चाहे उतना पैसा छाप सकते हैं, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी। क्यों? बिकॉज इट इज ऑल अबाउट माइंड कंट्रोल, एंड दैट्स द रियलिटी। आज दुनिया का सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे चलता है, एंड दैट इज माइंड कंट्रोल, और कुछ भी नहीं है। सारी स्टॉक मार्केट फंडामेंटली इज माइंड कंट्रोल। इनफैक्ट मैं जो अगले संडे को सेशन करूंगा वो स्टॉक मार्केट पे ही करूंगा, एंड आप लोग एकदम हैरान हो जाओगे। यू विल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम रियलाइज कि जहां आप पैसा लगा रहे हो उसका कोई फंडामेंटल लॉजिक नहीं है। आपका पैसा क्यों होता है और आपका पैसा क्यों बढ़ता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। खैर, वापस आते हैं आज की कहानी पे। तो अभी आपने क्या सीखा, थोड़ा रिवाइज करते हैं इसको। जो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, जो भी विजुअल आप देख रहे हो, क्या वो सच है? कभी इसको सच मत मानना। अगर आपने इसको सच मान लिया तो आपका दिमाग, क्या कहा था मैंने, क्या आप मेरी कहानी सुन के चल रहे हो या मैं आपकी कहानी सुन के चल रहा हूं? माइंड कंट्रोल से अगर बाहर आना हो तो ध्यान रखना, किसी की भी कहानी सुन के नहीं चलना। आपको आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मेरी अपनी कहानी है, पारितोष शर्मा की अपनी कहानी है, बस। पारितोष अगर जिएगा, पारितोष अगर मरेगा, पारितोष जो भी करेगा अपनी कहानी पे करेगा। मेरा सच, मेरा सच। क्यों? क्योंकि मैं अपने सच को फील करता हूं, मैं अपने सच को समझता हूं, वो मेरे लिए फैक्चुअल है। अगर आज मैं अपना ये हाथ उठाऊं और ऐसे अपने गाल पे लगाऊं तो वो सच है, वो मेरा सच है कि हां मैंने अपने आप को थप्पड़ मारा, रियल सच है। लेकिन जो मैं विकिपीडिया पे पढ़ता हूं और जो मैं इंटरनेट पे पढ़ रहा हूं और जो मैं वीडियोस देख रहा हूं, वो मेरा सच नहीं है, वो किसी और का सच है। और मुझसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर मैं उस सच को, किसी और के सच को अपना सच मान लूंगा। उसी को कहते हैं माइंड कंट्रोल। फिर होगा क्या कि वो इंसान मुझे ड्राइव कर रहा होगा, और यही हो रहा है आज। दिन और रात लोग लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे। इसी कारण से बहुत सारे समय से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि रील्स और शॉर्ट्स देखना एकदम बंद कर दो, क्योंकि आप ड्राइव हो रहे हो किसी दूसरे के सच से। जब जब आप दूसरे का सच को अपना सच मानते रहोगे, आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं। इंग्लिश में इसको कहते हैं बिलीफ सिस्टम। किसी दूसरे का सच बन गया आपका सच, और ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ। इस कहानी को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। नेताजी की डेथ के बारे में बहुत सारे लोगों को कभी कुछ नहीं समझ आया। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सालों तक इनके सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ था। क्लासिफाइड का मतलब होता है कि उसको कोई टच नहीं कर सकता। हाल में ही इसका कुछ पोर्शन डीक्लासिफाई किया गया। डीक्लासिफाई मतलब ये पब्लिक नॉलेज में अब आ चुका है, लेकिन उससे भी आज तक क्लैरिटी नहीं मिली कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब कहते हैं, और मैं ग्रॉक के पास गया। ग्रॉक एक एआई टूल है, आप लोगों को पता है। तो मैंने ग्रॉक से ये पूछा, व्हाट इज द करंट ट्रूथ अवेलेबल ऑन नेताजी सुभाष डेथ? Was it really due to the plane crash? Then who is Gumnami Baba who reappeared in India about 30 years after the plane crash? कि अगर ये सच है कि वो मर गए थे, तो ये गुमनामी बाबा कौन है? ये नैरेटिव कहां से आया? कहते हैं कि 30 साल बाद भारत में कोई एक ऐसा इंसान जिसकी लंबी सी दाढ़ी थी अपीयर हुआ कहीं लखनऊ के आसपास। अब वो कहां से आया भारत में, कुछ नहीं पता, चुपचाप रहता था। लेकिन जब कोई उससे बात करता था तो वो उस टाइम के 1945 के जापानीज, ताइवानीज इंटेलिजेंस, उनके राउट्स सब जानता था। और उसके बारे में सिर्फ एक ही चीज पता थी दुनिया को, उसके घर में रखी किताबें। अब एक आम इंसान तो ऐसे बात नहीं करेगा, आई एम श्योर। आप पारितोष से बात करोगे तो पारितोष आपसे इंटेलिजेंस की बातें तो नहीं कर पाएगा, एज इन रॉ इंटेलिजेंस, क्योंकि मुझे शायद बातें पता ही नहीं होंगी। और इसलिए मैं आप लोगों को कभी कह नहीं पाऊंगा कि इंडियन इंटेलिजेंस आज क्या कर रही है, रशियन इंटेलिजेंस आज क्या कर रही है, MI6 क्या कर रही है, MI5 क्या कर रही है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि ये जो इंसान था ये वैसे चुपचाप था, लेकिन जब इनसे बात करो
तो इसके अंदर से ये इंफॉर्मेशन निकलती थी। बाय द वे, ऐसा नहीं है सिर्फ लोगों ने उसको जज किया, प्रॉपर इंडियन साइकोलॉजिस्ट जो सरकारी होते हैं, उन्होंने इस इंसान से बात की, और बात करके, अब मेरे स्क्रीन की तरफ देखना, एक शब्द लिखा कॉल्ड इनकॉन्क्लूसिव। आप लोग आज के बाद बहुत सारी चीजों में ये शब्द देखोगे। आज से बहुत साल पहले दिल्ली के एक 7 स्टार होटल में एक लेडी थी, रूम नंबर 305 या 345, मैं कंफर्म कर दूंगा आपको। एक दिन पहले उस लेडी ने ट्विटर पे और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस के बारे में बहुत सारे कच्चे चिट्ठे चिट्ठे खोले थे, और एक रात बाद वो इस रूम में मरी हुई पाई गई। और इंटरेस्टिंगली, उस फ्लोर का कोई भी, उसी रात को उसी समय उस फ्लोर का के सारे कैमराज काम नहीं कर रहे थे। कोई एविडेंस नहीं है इस बात का कि कौन आया, कौन गया, किसने क्या किया, लेकिन बस वो मरी हुई पाई गई। और एक दिन पहले ही वो सोशल मीडिया पे फटी थी। एक दिन बाद शी इज नो मोर। आज तक उनकी मृत्यु को कहते हैं इनकॉन्क्लूसिव। अंग्रेजी भाषा में इसका मतलब होता है कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये हुआ क्या। इनकॉन्क्लूसिव है। बस ठीक वही इनकॉन्क्लूजन क्रिएट किया गया गुमनामी बाबा के अराउंड। लोग कहते हैं कि ये जो इंसान है गुमनामी बाबा, जिसको लोग भगवान जी भी कहते थे, एक, और इसको बाबा क्यों कहा गया? लंबी दाढ़ी, वो वेशभूषा वैसी थी, लंबी दाढ़ी, राइट। फैजाबाद अयोध्या में पहले इनको पाया गया, यूपी में, 1950 के अराउंड। उसके बाद 16 सितंबर 1985, 40 साल, ये क्रैश के 40 साल की बात हो रही है। क्रैश हुआ था 1945 में, 18 अगस्त को। 1985 की बात हो रही है, तो ऑलमोस्ट 37 से 40 साल की एज के बीच में, टाइमलाइन के बीच में। ही रीअपियर्ड अराउंड 1954 एंड 55। He avoided photos, he wore disguises, and had a network of disciples who claimed he advised politicians anonymously. और जब इनकी मृत्यु हुई, इनके पास पोजीशन में सिर्फ बोस फैमिली की फोटोज थी, आईएनए के आर्टिफैक्ट्स थे, और लेटर्स थे, खत थे रेफरेंसिंग नेताजी। अब क्या ये सच है कि यही नेताजी थे, या फिर ये कोई बहरूपिया था? मुझे नहीं पता। मुझे इसलिए नहीं पता क्योंकि ध्यान में रखना, हर बात के 3 सच होते हैं, एक तेरा सच, एक मेरा सच, एक असली सच। अब अगर आज मैं सिर्फ ग्रॉक जो मुझे बता रहा है उसको सच मान लूं, तो मेरा माइंड कंट्रोल हो जाएगा, तो मैं इस दुनिया का सबसे वीकेस्ट इंसान होऊंगा, जो आज ये पूरी दुनिया है। आई कैन टेल यू कि 100 में से 99 लोगों को पता ही नहीं कि वो यहां पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग अपनी लाइफ में पैसा नहीं बना पाते, वो इसलिए नहीं बना पाते। प्रॉब्लम इस दुनिया की नहीं है, प्रॉब्लम फंडामेंटली आपकी है। आपको पता ही नहीं आप क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और इसलिए माइंड कंट्रोल करना सबसे क्रिटिकल है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने इस गुमनामी बाबा से बात करने की कोशिश की। ये गुमनामी बाबा के डेंटल रिकॉर्ड्स लिए गए, टीकअप इंप्रेशंस लिए गए, ताकि बोस के असली इंप्रेशन से मैच किए जा सके। आई विटनेसिंग इन अकाउंट्स हैं इनके बारे में, लेकिन आज तक ये सच क्लियर नहीं है। ध्यान रखना एक बात का, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जहां पे सच कभी क्लियर नहीं होगा, और वो सारी की सारी बातें आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना।
कई बार आप लोगों ने मेरी क्लासेस करी होंगी और मैं उसमें एक शब्द यूज करता हूं, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। ये इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज का मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है। कुछ ऐसी चीज जो मुझे पता है, जो आपके काम की है, मैं आपके पास आऊंगा और आपको बोलूंगा कि दोस्त, आपके काम की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं आपको देने को तैयार हूं, इसका एक दाम है। आर्बिट्राज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपको चाहिए, आपके पास नहीं है, मेरे पास है, मैं आपके पास आऊंगा, आपको दूंगा, आर्बिट्राज खत्म हो जाएगा। उसका एक आर्बिट्राज वैल्यू है कि मैं उसको, इंफॉर्मेशन को आर्बिट्राज कर सकता हूं किसी असली असली पैसे के लिए या किसी चीज के लिए। जरूरी नहीं है मैं आपसे पैसा लूं। हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके पास आपको दूं और आपके बड़े काम की, और आपको बोलूं पैसा नहीं चाहिए मुझे, आप एक काम करो, मेरे नाम एक 5 BHK का कहीं फुली फर्निश्ड घर कर दो, या कोई एक जमीन मेरे नाम कर दो, ताकि कभी कोई कैश ट्रांजैक्शन की बात ही ना हो। आपने तो बस मेरे नाम कुछ कर दिया, दैट्स ऑल। एंड दैट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या कहा कि इस दुनिया में किसी भी चीज के 3 सच होते हैं, तेरा सच, मेरा सच, असली सच। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जब आपको असली सच एक्चुअली पता ही नहीं होगा, आपको एक्चुअली नहीं पता होगा कि इस सिचुएशन में हुआ क्या, लाइक हुआ ही क्या। तो एक काम करते हैं, 2 सेकंड के लिए असली सच को छुपा देते हैं। बचा क्या, तेरा सच और मेरा सच। सारी कहानी यहीं पे। तेरा सच यानी आप, अगर मैं आपके सच को अपना सच मान लेता हूं, तो जो आप बोलोगे मैं वो डिसीजन ले लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझे बताते हो कि नेताजी की डेथ ऐसी हुई थी, मैं मान लूंगा, क्योंकि आपका सच ही मेरा सच है। अगर आप मुझे बताते हो कि आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जहां पे आप जो जूते बनाते हो वो दुनिया के सबसे अच्छे जूते हैं, मैं मान लूंगा। अगर आप एक ऐसा बिजनेस करते हो जहां पे आप लोन देते हो और आप कहते हो कि मैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट लोन दे सकता हूं, तुम आराम से अपने सपनों का आईफोन खरीद सकते हो। और मैं एक्चुअली अगर उस बात को मान लेता हूं, तो मैं आपसे लोन ले लूंगा, और मैं आपके लोन के स्कैम आई एम सॉरी स्कैम में या फ्रॉड में या फिर लोन के चक्कर में फंस जाऊंगा। अगर मैं आपके पास आता हूं और आप एक गाड़ी का शोरूम चलाते हो, मुझे गाड़ी खरीदनी है, आप मुझे कुछ बताते हो और मुझे उसके बारे में पता ही नहीं, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बहुत बड़ा है। आप मुझे उस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसा बताते हो, मुझे लगता है वाह, ऐसा भी होता है, तो तेरा सच मेरा सच बन जाता है। और जब तेरा सच मेरा सच बन जाता है, तो मैं वो चीज खरीद लेता हूं, मैं अपनी जेब से पैसा निकालता हूं। ऐसे बनता है पैसा, जब तेरा सच मेरा सच बन जाता है। पारितोष शर्मा की शून्य एआई ऐप में आप लोग आके जब कोर्सेज लेते हो, सच्चाई यही है कि आपको शायद पता भी ना हो कि उस कोर्स के अंदर क्या है, या थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, शायद 40% इंफॉर्मेशन हो, या मे बी 60% इंफॉर्मेशन, या मे बी बहुत पढ़े लिखे हो तो 70-80% इंफॉर्मेशन आपने कंज्यूम कर ली। लेकिन इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज इतना बड़ा है कि आप पारितोष पे विश्वास करते हो, पारितोष का सच आपका सच बन जाता है, और आप उसका कोर्स ले लेते हो या उसका कोई प्रोग्राम ले लेते हो, व्हाटएवर, और आप पैसे पे करते हो। मैंने कहा था ना, मैं इस माइंड कंट्रोल सीरीज में आपको कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा जो हर एक के बस की बात नहीं है। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जो मैंने अभी बोला, आपको कोई नहीं बोलेगा। हर यूट्यूबर, हर फेसबुकर इस समय आपका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सच उनका सच बनता है या उनका सच आपका सच बनता है। अगर उनका सच आपका सच बन गया, तो आपकी जेब से पैसा निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, निकलता रहेगा, और आप पता है क्या बन जाओगे? आप बन जाओगे ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी का नाम सुना है? पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आपको एसआईपी 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 करके बेचती है। क्यों बेचती है? क्यों बेचती है? कभी आपने सुना है कि
या आपने ये एक्सपीरियंस किया, मुकेश अंबानी भी एसआईपी चला रहे हैं या गौतम अडानी भी एसआईपी चला रहे हैं? नहीं चलाते। लेकिन पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने आपको एसआईपी बेची, क्यों बेची? इस पे भी एक क्लास करेंगे ताकि आप लोगों की आंखें खुले। मेरी आंखें भी बंद थी बहुत सालों तक, और फिर मुझे समझ आया कि इस दुनिया की एक्चुअल असली गेम क्या है। इस दुनिया की गेम सिर्फ एक ही है, कितनी जल्दी मेरा सच तेरा सच बन जाएगा, बस। कितनी जल्दी मैं अपने सच को आपका सच बना सकता हूं। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं जो चाहूंगा आप वो खरीदोगे। दिस इज कॉल्ड माइंड कंट्रोल। इसलिए सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स हैं और टूल्स हैं माइंड कंट्रोल के। बहुत सारे लोग जो ये बात नहीं समझते वो हमेशा फंसे रहेंगे, और आप जैसे लोग जो मेरे साथ हैं, मैं आपको वादा कर रहा हूं अगले 1 साल के अंदर 52, सिर्फ 52 संडेज अगर आप मेरे साथ बिता गए, आप हमेशा हमेशा के लिए इस माइंड कंट्रोल के जाल से बाहर निकल जाओगे। पक्की बात है, 100%। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं, एक ऐसा एग्जाम्पल जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। हम्म ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज भारत देश के अंदर जो कहते हैं कि हम दिमाग पढ़ सकते हैं, हम पर्चियां पढ़ सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। कुछ बाबाज हैं, कुछ ऐसी बड़ी ये कोई लेडी हैं जो ऐसा कहती हैं, क्लेम करती हैं कि मैं कर सकती हूं। और फिर एक पढ़े लिखे टीचर हैं, बड़ा यूपीएससी ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट चलाते हैं, और वो अपनी एक वीडियो इंटरव्यू में ये कहते हैं कि सुहानी शाह जो है ये तो मेरी दोस्त है, और मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि मेरा माइंड रीड करके कोई मेरे फोन का पासवर्ड नहीं निकाल सकता। क्योंकि माइंड रीडिंग एक ट्रिक है, ये एक ट्रिक है, ये ट्रिक है जो लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग पे खेली जा रही है और प्ले की जा रही है। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ों लोग, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज इतना बड़ा है कि वो इतने कमजोर हैं अपने थॉट प्रोसेस में, अपना कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं इन लाखों करोड़ों लोगों का। वो इतने कमजोर हैं कि किसी का भी सच उनका सच बन जाता है, और उनको लगता है कि हाँ, ये मेंटलिज्म ही सही है। हाँ, सचमुच पर्चियां निकलती हैं। हाँ, सचमुच भगवान सबकी पोल खोल रहा है, सबके सीक्रेट निकाल रहा है। हाँ, ये सच है। हाँ, कोई अलौकिक दैविक शक्ति है जो ऐसा कर रही है। हाँ, कोई स्पेशल सीट है जिस गद्दी पे बैठते ही एकदम शक्तियां ही शक्तियां आ जाती हैं अंदर। हाँ, कुछ ऐसा है। हाँ, है, ट्रिक्स हैं, बहुत सारी हैं। बट द फैक्ट इज वेरी सिंपल। अगर आप ऐसा मान जाओगे तो होगा क्या कि तेरा सच मेरा सच बन जाएगा, यानी किसी और का सच आपका सच बन जाएगा। और जैसे ही आप चीजों को मानना शुरू कर देते हो, वैसे ही दूसरे का सच आपका सच बन जाता है, और आप उनकी एसआईपी बन जाते हो। लेकिन इसको उल्टा कर दो, अगर मेरा सच यानी आपका सच किसी तीसरे का सच बन जाए, तो आप इस दुनिया को, यू कैन शेप द वर्ल्ड, आप इस दुनिया को शेप कर सकते हो। दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोग भारत में भी, उन्होंने क्या खरीदा हुआ है? मीडिया। क्यों? क्योंकि जब आप टीवी देखते हो, जब आप मीडिया देखते हो, जब आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हो, ये मीडिया आपके दिमाग को घुमाती है। ये मीडिया कोशिश करती है आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, ताकि उनका सच आपका सच बन जाए, और उसी के बेसिस पे आप डिसीजंस लो, किसको वोट देना है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, किससे बात करनी है, किसको गाली देनी है, किससे नफरत करनी है, किससे प्यार करना है, किससे डरना है, किसको पूजना है। ये सब कुछ मीडिया बताएगी आपको, या सोशल मीडिया बताएगा आपको। अभी तक माइंड कंट्रोल के इस सेशन में आपने क्या सीखा? अभी तक माइंड कंट्रोल के इस सेशन में आपने सबसे क्रिटिकल चीज एक सीखी,
कि इस दुनिया की हर चीज में इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज बाय डिफॉल्ट है। मतलब 100% इंफॉर्मेशन हर चीज के बारे में किसी के पास नहीं है। ना स्टॉक मार्केट के बारे में, ना किसी गेम के बारे में, ना किसी जीत के बारे में, ना किसी हार के बारे में, ना दिल्ली के पोल्यूशन के बारे, किसी के पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं है किसी भी चीज की। मतलब इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज हर चीज में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब साफ है। आप ध्यान से देखिएगा, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है जिसकी स्टोरी तेरा सच बन सकती है। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है जिसकी स्टोरी तेरा सच बन सकती है? तेरा मतलब किसी तीसरे इंसान का, मेरा मतलब मेरा, मतलब आपका। फॉर एग्जाम्पल, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने आज से ठीक 1 साल पहले एआई का एक कोर्स शुरू किया जिसका नाम रखा एआई लैब्स। 1550 लोगों ने, ऑलमोस्ट 1550, चलो 1500 कर लेते हैं राउंड फिगर, लोगों ने ये कोर्स किया है दुनिया के 15 देशों से। जहां दुनिया भर में लोग पहले 100 रुपए से कोर्स शुरू करते हैं, फिर 1000 रुपए पे लाते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। मैंने सीधा 10,000 रुपए पे कोर्स शुरू किया था, फिर उसके बाद 10,500 रुपए किया, अब 12,500 रुपए फीस है। मैंने तो कम नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हर किसी को नहीं लेके आना है यहाँ पे। मुझे सिर्फ वो स्पेसिफिक लोग चाहिए जिनके लिए मेरा सच उनका सच बन चुका है, और जिनके लिए ऑलरेडी एआई उनके दिमाग में सेट है। वो बहुत सारे रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं। मतलब मेरा आधे से ज्यादा काम, मेरा 90% काम इन लोगों की कहानी शेप करने का दुनिया कर रही है। मुझे एम्प्लॉयज की जरूरत ही नहीं है, मुझे मार्केटिंग टीम की जरूरत ही नहीं है, दुनिया मेरा काम कर रही है। जब दुनिया मेरे लिए काम कर रही है तो फिर मुझे काम करने की जरूरत क्या है? दुनिया कर रही है ना। और एक चीज मुझे पता ही है कि दुनिया के लोग इतने वीक हैं, इतने कमजोर हैं कि 100 में से 99 लोग, उनका अपना कोई सच है ही नहीं। वो तो जो सुनेंगे उसी से या तो लव या फियर, दो इमोशंस उनके अंदर जनरेट होंगे और फिर वो डिसीजन ले लेंगे। और वही हुआ। मेरे पास कोई सेल्स टीम नहीं है, मैंने किसी की कॉल्स नहीं उठाई। हाँ, कुछ कॉल्स नहीं थी इनिशियली, लेकिन कोई कॉल्स नहीं उठाई। उसके बाद भी हजारों लोगों ने ये कोर्स किया एट सच अ फीस। बाय द वे, मैं आप लोगों को बता सकता हूं, मैं 10,000 और 12,000 की जगह अगर 20,000 रुपए की भी फीस रखता ना आज से 1 साल पहले, लोग वो भी देते। इट्स नॉट अ जोक। बात सिर्फ सिंपल है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है जिसकी कहानी आप बिल्ड कर सकते हो सच दैट आपका सच किसी तीसरे इंसान का सच बन जाए। बस, आज की क्लास सिर्फ यहीं पे छोड़ूंगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज आप सीख लोगे और कल से आपके अंदर कोई अलौकिक दैविक शक्ति आ जाएगी। बाय द वे, ये अलौकिक दैविक शक्तियों में 100 में से 99 लोग विश्वास रखते हैं। 99 आउट ऑफ 100 पीपल एक्चुअली बिलीव इन दीज अलौकिक दैविक शक्तियां। तो अगर आप अपने अंदर कोई ऐसी अलौकिक दैविक शक्ति बना सकते हो और कोई इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज क्रिएट कर सकते हो जैसे लोगों ने किया हुआ है, तो करो। किसी ने नहीं रोका आपको। आप रिलीजन का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, बिल्कुल करो। उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। किसी का गलत थोड़ा कर रहे हो आप। इट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको आज की क्लास से जो नोट करना है वो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने।
ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास है जिसकी कहानी बना के मैं अपना सच किसी दूसरे का सच बना सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आज जितने भी यूपीएससी या कंपेरेटिव एग्जाम कोचिंग सेंटर्स हैं, क्या करते हैं? ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें 1% से भी कम सक्सेस रेट है। सोचो जरा, आपको मैं ये बोलूं कि मैं आपको एक फ्लाइट की टिकट दे रहा हूं स्विट्जरलैंड जाने की। क्या ब्यूटीफुल जगह है स्विट्जरलैंड, मैं कभी गया नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स आई विल गो सून। स्विट्जरलैंड जाने की, लेकिन 1% सक्सेस रेट है उसका। मतलब या तो फ्लाइट पहुंचेगी या बीच में ही आप भी गुमनाम हो जाओगे। कभी चढ़ोगे ऐसी फ्लाइट पे? कभी नहीं चढ़ोगे। जबकि मैं आपको टिकट फ्री दे रहा हूं, आपका वीजा वूजा सब मैं लगवा के दे रहा हूं, सब कुछ मेरे ऊपर है। आई टेक द आई बेयर द कॉस्ट। आप कभी नहीं चढ़ोगे ऐसी फ्लाइट पे। लेकिन यूपीएससी एग्जैक्टली ऐसी फ्लाइट है, आप चढ़ते हो उस फ्लाइट पे। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया ने एक ऐसा सच क्रिएट किया हुआ है कि आप जब बाबू बन जाते हो, लाल बत्ती वाली गाड़ी एक बार मिल जाती है तो लाइफ सेट है। ये जो लाइफ सेट है वाली कहानी किसी और की बनाई, जब उसको आप अपना सच बना लेते हो, तो आप फिर कोचिंग सेंटर्स में जाके लाखों रुपए की फीस देते हो। ये कोचिंग सेंटर्स वाले मस्त करते हैं एकदम काम। ये कोई गारंटी तो दे नहीं सकते कि आप यू विल बी वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्यू, लेकिन इनका तो रेवेन्यू सेट है, 100% सेट है। तो इन्होंने एक बात पकड़ ली। अब ध्यान से देखना इस बात को। ए, इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। बी, मान लेते हैं कि मुझे ए से बी पे जाना है। ठीक है, एक जगह है ए और दूसरी जगह है बी। मुझे ए से बी जाना है और बीच में जो डिस्टेंस है वो है इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज। हम्म। ए से बी पहुंचने वाले शायद सिर्फ 1% लोग होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले ये लोग होंगे जो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज पूरी करेंगे। ये पक्का पैसा बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो ए से बी पहुंचने की गारंटी तो नहीं कर सकते, लेकिन ए से बी पहुंचने की कहानी जरूर कर सकते हैं और आपको वो कॉन्फिडेंस जनरेट करके दे सकते हैं जिसके थ्रू आपको लगेगा कि हाँ यार, सही बोल रहा है बंदा, एकदम सही बात कर रहे हैं, यही सच है। और जैसे ही किसी दूसरे की कहानी आपकी कहानी बन जाएगी, उसका सच आपका सच बन जाएगा। बस, तो जो वो कहेगा आप करोगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स, एंड दैट्स कॉल्ड माइंड कंट्रोल। बाय द वे, आज तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। हर एक संडे को, एवरी संडे दोपहर 12 बजे, अब से लेकर अगले 1 साल तक आपकी और मेरी माइंड कंट्रोल की क्लासेस चलती रहेंगी। आज तो मैंने सिर्फ लार्जर कॉन्टेक्स्ट सेटिंग की है। अगली क्लास में सबसे पहले आपको सिखाऊंगा अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि जब तक अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, दूसरे का दिमाग कंट्रोल करना बहुत दूर की बात है। आपको क्या लगता है कि मेरे फेसबुक पेज पे ये 100 मिलियन व्यूज अपने आप आ गए? पारितोष के ऊपर कोई, वो कौन थे जो कहते थे कि समोसे के साथ चटनी खाओ, और कोई एक बाबा थे, कृपा रुकी हुई और कृपा आ जाएगी। कोई तो एक बाबा थे, पता नहीं, निराली बाबा, निराले बाबा जो भी थे, कृपा बरसेगी ऐसा कुछ होगा। नहीं नहीं, मैंने कोई समोसे के साथ चटनी नहीं खाई है कृपा बरसाने के लिए। मैंने सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल किया डीपली, और वो आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में। इट इज सो इंपॉर्टेंट। फर्स्ट स्टेप ऑन योर ओन, पहला एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर। और अगली क्लास में जो आपको सिखाऊंगा, जब आप उसको एक्चुअली इंप्लीमेंट करोगे ना अपनी लाइफ में,
आप चेंज देखोगे अपने अंदर अगली क्लास से ही। आप अपने अंदर बदलाव देखोगे, आपको एक नया इंसान दिखेगा अंदर। आई एम नॉट किडिंग यू। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे गलत तो कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो बदलाव आप खुद ही देखोगे, आप फील करोगे अपने अंदर वो बदलाव। यू विल फील दैट चेंज। मेरी एक बात ध्यान रखना, अगर आपके घर में कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं, उनको मेरी माइंड कंट्रोल की सीरीज जरूर करवाना। क्योंकि जितनी जल्दी लोग माइंड कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे ना लाइफ में, उतनी जल्दी सक्सेस पा लेंगे। 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़ या 1000 करोड़, जो भी बनाना हो, इज नो डिफिकल्ट। डिफिकल्टी सिर्फ एक है, समय, टाइम। जैसे मुझे ये जो भी कुछ समझ आया इस दुनिया का, मुझे समझ आया 38 की एज में। मतलब आई हैव ऑलरेडी लॉस्ट 38 ईयर्स। मान लेते हैं, मान लेते हैं कि मैं 70 साल तक जीता हूं। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए। और आज मैं 40 का हूं। मेरे पास 30 ईयर्स हैं, 30 साल इफेक्टिवली। लेकिन अगर कोई सेम यही माइंड कंट्रोल 20 साल की उम्र में सीख जाए, और वो भी 70 तक जिएगा, उसके पास 50 साल हैं। वो इन 50 सालों में क्या अचीव कर सकता है? फैसिनेटिंग, एब्सोल्यूट फैसिनेटिंग। आई कैन टेल यू विद ड्यू ऑनेस्टी, मैंने पिछले 1 साल में, 1 सवा साल में जो पैसा बनाया है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइंड कंट्रोल। जाने से पहले और आज की क्लास खत्म करने से पहले आपको एक चीज क्लियरली बताना चाहता हूं, और ये मैं हर क्लास में बोलूंगा, ध्यान से देखना। माइंड कंट्रोल एक ऐसी स्किल है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी का भला भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। आप कर सकते हो कि उस इंसान का बहुत बुरा हो जाए, या फिर उस इंसान का भला हो जाए। मैंने क्या किया, अगर मैं चाहता तो मेरे लिए बेस्ट चीज पता है क्या थी? कि आप लोगों को ये कभी ना बताऊं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो बताने लायक चीज नहीं है, जो छुपाने लायक चीज है। कि मुझे समझ आ गई ना, मुझे तो अपना अपना फायदा करना चाहिए, राइट? मुझे समझ आ गई, दूसरों को गरीब रहने दो यार। जब तक ये मिडिल क्लास रहेंगे, गरीब रहेंगे, मेरे साथ फंसे रहेंगे, और मैं आपको बाहर निकाल रहा हूं, इससे बड़ी बेवकूफी हो ही नहीं सकती लाइफ में। क्योंकि पॉलिटिशियंस को अगर आपको बाहर निकालना होता, तो आज 10-10 हजार रुपए बिहार में बांटने की जगह, 2-2 लाख रुपए वहां पे कैश देने की जगह, लोगों को घर देने की जगह, वहां पे शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस बनाए जा रहे होते, फ्री में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही होती। लेकिन उनको आपको बाहर नहीं निकालना है। क्योंकि जिस दिन आप बाहर निकल गए उस माइंड कंट्रोल से, उस दिन यू आर फ्री। और जिस दिन आपको फ्रीडम मिल गई, पॉलिटिशियन का काम खत्म हो जाएगा। उनका क्या होगा फिर? मैं आपको बाहर निकाल रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है मेरी जिंदगी का मिशन है। दैट्स वाई। अदरवाइज मैं आराम से अपना एआई का कोर्स चला सकता हूं, आराम से अपने बिजनेस के कोर्सेज चला सकता हूं। मुझे कोई फाइट नहीं है। आप लोग वो भी ले लोगे, ले चुके हो कुछ लोग, बाकी लोग ले लोगे। मैं आप लोगों को इसलिए बाहर निकाल रहा हूं क्योंकि अगर अभी नहीं किया, तो गारंटी लिख के दे सकता हूं, आप अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाओगे, गधों की तरह काम करोगे, और आप कभी कभी उतना पैसा बना ही नहीं पाओगे, वो जिंदगी देख ही नहीं पाओगे जिसके लिए आप यहां पे आए हो। आप क्यों नहीं जा सकते यूएस? आप क्यों नहीं जा सकते घूमने स्विट्जरलैंड? आपके बच्चों को टॉप क्लास एजुकेशन क्यों नहीं मिल सकती? अब जाने से पहले आप लोगों को एक चीज और दिखाता हूं।
मैंने अपनी ऐप में एक माइंड कंट्रोल का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू किया, आज से ठीक 1 महीना और 5 दिन पहले। जिसका एक्सपेरिमेंट शुरू किया, बाय द वे, आज खुल के कह रहा हूं, इसका नाम रखा 1 रुपए क्लब। मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या 1 रुपए में मैं इस देश को और लोगों को इस देश के ऐसी एजुकेशन दे सकता हूं जिससे उनका दिमाग खुले, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस बना पाए। अब ऑलमोस्ट ये 5400 नहीं, आई थिंक 5500 नंबर हो चुका है। 5500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया ये ग्रुप। लेकिन आपको इस एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्टेंट देता हूं। आज तक ये नंबर 5500 नहीं होना चाहिए था। आज तक ये नंबर कम से कम कह रहा हूं 10 लाख होना चाहिए था। लेकिन नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे के सारे लोग फंसे पड़े हैं। ये कभी बाहर नहीं निकलेंगे इससे। 99 लोग 100 में से हमेशा कंट्रोल रहेंगे। ये कभी हाथ पांव नहीं लाएंगे। इनको लगेगा कि 1 रुपया दे के मेरा क्या भला हो रहा है, मुझे वो देखना चाहिए, और इसीलिए 1 रुपए में गुटखा बिकता है, इसीलिए 1 रुपए में टॉफी बिकती है। दे विल नेवर स्टेप आउट ऑफ इट। दे डोंट हैव द करेज टू। इनमें से कोई एक बिरला बिरला होगा जो सोचेगा, जो दिमाग लगाएगा, जो पूछेगा सवाल और सोचेगा ए टू बी इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज क्या है। सोचेगा मैं क्यों 1% के पीछे भाग रहा हूं, पागल हूं क्या मैं। सोचेगा कि मेरे पास ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसकी स्टोरी बना के मैं किसी दूसरे का सच कन्वर्ट कर सकता हूं अपने सच में, मतलब मेरा सच उसके सच में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद ही कोई होगा। मैं पिछले कम से कम 20 दिनों से कह रहा हूं कि मैं अपनी अगली लाइव क्लास करूंगा 1 रुपए क्लब के लिए, तब जब 10,000 मेंबर्स पूरे हो जाएंगे। सोचिए, 5,500 लोग मिलकर 10,000 मेंबर्स नहीं कर पा रहे। समझ आई बात? अब मैं यहीं अगर इस एक्सपेरिमेंट में एक ड्रॉप डाल दूं और आज एक वीडियो कर दूं और लोगों को यह बोलूं कि मैं कॉन्टेस्ट चालू कर रहा हूं जिसमें 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के प्राइजेस मिलेंगे आपको, कैश प्राइज। लेकिन तब जब हमारी ये कम्युनिटी 5 लाख मेंबर्स की हो जाएगी। और पहले 10 कौन होंगे? वही जिन्होंने सबसे ज्यादा मेंबर्स ऐड किए होंगे। फिर आप देखना, वो 1,000 से 10,000 रुपए बनाने के लिए लोगों में अफरा तफरी मच जाएगी। माइंड कंट्रोल, दैट्स हाउ इट वर्क्स। और लोगों को ये नहीं पता कि अगर मान लेते हैं मैंने आपको 10,000 रुपए दे भी दिए, तो उन 5 लाख लोगों के कारण मैं 10,000 रुपए से ज्यादा पहले बना लूंगा। मैं अपनी जेब से नहीं निकालूंगा वो पैसा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आई बात समझ? इसलिए माइंड कंट्रोल इतना जरूरी है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग जेन्युइनली डीपली अपना भला करोगे इससे, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि जो मैंने अब शुरू किया है ना, अगर आप सचमुच मेरे साथ माइंड कंट्रोल में टिक गए 1 साल तक, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ जाओगे इस चूहेदानी से। ये दुनिया एक चूहेदानी है, इट्स अ माउस ट्रैप। और आप वो चूहा हो। मैं भी था। मैं बाहर आ चुका हूं। मैं उस चूहेदानी के अंदर नहीं हूं, अब बाहर हूं। बाहर आना आसान नहीं है, खतरनाक भी है। लेकिन अगर बाहर आके एक बड़ी कम्युनिटी बना गए, अगर बाहर आके हम 1 करोड़ लोग साथ आ गए, फिर आप देखना, फिर आप देखना, फिर आपके पास उतनी ताकत होगी कि आप जो दरवाजा चाहोगे वो खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। जो चाहोगे, एनीथिंग। आप में से एक है रामदर शाह जी ने कमेंट लिखा है, कहा है कि 70% सच मिलता जुलता है एक दूसरे का। रामदर शाह जी
70% नहीं, 100% सच एक दूसरे का मिलता जुलता है, क्योंकि आप सब लोगों का वो जो सच है वो आपका है ही नहीं। वो तो सब मीडिया से, सोशल मीडिया से निकल के आता है। दिखाऊं आपको, प्रूव करूं जाने से पहले? चलिए, अब आपने ऐसा बोल ही दिया तो प्रूव कर भी देता हूं, है ना। यूट्यूब खोला मैंने, ओडिशा होम गार्ड एग्जाम, ये देखा ना आपने? अम, हम्म आपको इसकी ओरिजिनल वीडियो दिखाता हूं जरा। अम, हाँ जी, ओडिशा एक ऐसी स्टेट है भारत देश की जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। जय जगन्नाथ कह के जब हम रथ यात्रा निकालते हैं तो भैया पैसा तो होता है ना, तभी निकलती है ना रथ यात्रा। स्टेट के पास पैसा तो है। लेकिन स्टेट ने कल क्या किया, होम गार्ड के एग्जाम में, जिसमें सिर्फ 187 187 नौकरियां हैं टोटल, उसके लिए 8,000 बच्चे एग्जाम देने आए। और उनके लिए सेंटर पता है कहां रखा? संबलपुर के एयरपोर्ट की एयर स्ट्रिप में। ये देखो बच्चों को कैसे बैठाया हुआ है, जरा असलियत देख लो। स्टेट आपको आपकी औकात दिखा रही है। आओ देखें औकात, आओ मिलके देखते हैं औकात, क्योंकि औकात देखने में इस देश को बड़ा मजा आता है। आइए सच का मजा दिखाता हूं आपको, ये देखिए। को लिखित परीक्षा के किसी स्कूल कॉलेज के बजाय हवाई अड्डे के रनवे पर ही हजारों आवेदकों को बैठा दिया। होमगार्ड भर्ती की परीक्षा करवा ली गई। परीक्षा का आयोजन संबलपुर पुलिस ने करवाया था। पुलिस को 187 होमगार्ड की भर्ती करनी थी, लेकिन इसके लिए 8,000 से आवेदन पहुंच गए। एक साथ इतने लोगों को भर्ती परीक्षा में शामिल करने के लिए शहर के बाहर बनी हवाई पट्टी को चुना गया। होमगार्ड भर्ती परीक्षा की ये तस्वीरें देखते देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। है ना कमाल की बात? ये है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जहां पे हम अपने बच्चों को टेबल, मेज, कुर्सी और साथ में इज्जत नहीं दे सकते। इसको कहते हैं सीधे मुंह औकात दिखाना। अगर आप लोगों को अब भी आंखें ना खुलें और ना समझ आए, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। इसको कहते हैं माइंड कंट्रोल। डे वन से होमगार्ड की भर्ती के लिए 8,000 लोग पेपर देने आए हैं, सड़क पे बैठे हैं। अरे एयर स्ट्रिप पे क्यों बैठे हो? सड़कें ब्लॉक करवा देते, नालियों के ढक्कनों के ऊपर बिठा देते। एयर स्ट्रिप की भी क्या, इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी? इमेजिन करो, ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। वाह, कमाल ही हो गया नहीं? Isn't it fascinating for you? It is very fascinating for me. इसको कहते हैं माइंड कंट्रोल। औकात दिखाने को भी कहते हैं माइंड कंट्रोल, कि मैंने तुझे दिखा दिया कि मैं कौन हूं। ये मैंने पता है क्यों किया? रामदास शाह जी ने बोला कि 70% सच मिलता जुलता है एक दूसरे का, इस कारण से मिलता जुलता है। दुख की बात है ना, आपके बच्चे भी ऐसे निकलेंगे, क्योंकि सरकार ऐसे निकालेगी उनको। और मंत्रियों के बच्चे टॉप यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में किसी एक मंत्री के बच्चे की शादी होगी तो वो 70 लाख के पटाखे फोड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। आपके पास 70 लाख रुपए होते तो आप ना जाने कहां से कहां होते। माइंड कंट्रोल। मैं आप लोगों को अब जो सिखा रहा हूं ना, इसको एक सेकंड के लिए भी मजाक मत लेना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का अल्टीमेट एग्जिट प्लान है, मेरी लाइफ का भी। ये वो चूहेदानी है, ये वो माउस ट्रैप है, जिससे या तो आप निकल गए तो कुछ बहुत बड़ा क्रिएट कर जाओगे, और नहीं निकले वहीं के वहीं रह जाओगे।
एक अभी है और अभी ने बोले सर अगर मैं लोगों को ऐड करवाता हूं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने ऐड कराया है, ना कोई कोड है ना कुछ और। हाउ? अभी सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि नंबर वन, पहले तो मैं कभी भी पैसों की बात करूंगा ही नहीं कि आप 1 रुपए क्लब में आओ और पैसा बनाओ, क्योंकि वो नॉनसेंस है। क्योंकि फिर कूड़ा किस्म के लोग आएंगे, ऐसे लोग जिनको अपने बारे में कुछ नहीं पता। नंबर टू, आज तक 1 रुपए क्लब में शायद 10 ऐसे लोग हैं, 10 भी नहीं, एटलीस्ट 7 लोगों को मैं नाम से जानता हूं, जो लोग खुद एक्चुअली 1 रुपए क्लब में लोगों को ऐड करते जा रहे हैं। आप ही की जैसे, अभी आपने अभी क्लास 12th किया है, आप ही की जैसे मेरे एक और स्टूडेंट है, वो भी कॉलेज के सेकेंड ईयर में है। उन्होंने हमारा एआई लैब्स का कोर्स किया था, तब से मुझसे जुड़े हुए हैं। आज सुबह सुबह उनका ईमेल आया, वो 1 रुपए क्लब में ऑटोमेटिकली लोगों को ऐड करते जा रहे हैं। यू नो वॉट, ऐसा आपको लगता है कि हजारों लोग ऐसा करेंगे? कोई नहीं करेगा, मुश्किल से 10 लोग होंगे या 20। और उन 20 लोगों का नाम मेरी जुबान पे होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि 20 से ज्यादा होंगे भी नहीं। 20,000 में से भी 20 नहीं होंगे। और जो ये 20 होंगे ना, वो बाकी 19,880 लोगों को या 980 लोगों को, वट एवर द मैथ इज, कंट्रोल करेंगे। ऐसे ही होता है। अभी कह रहे हैं सर मेरे पास एक आइडिया जिससे मैं ये कर सकता हूँ, और मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल है जो पेरेंटल है बाय बर्थ। फैंटास्टिक। आप अपने स्कूल के हेड बॉय भी रह चुके हैं, ब्रिलियंट। अभी आप एक काम करो, ये है मेरा ईमेल आईडी, reachps001@gmail.com। कर सकते हो तो करो। आई कैन टेल यू, ये इस देश का सबसे बड़ा माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट है 1 रुपए क्लब, सबसे बड़ा। पता है क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन 20 लाख 25 लाख रुपए में कॉलेज में मिल रही है, अगर जेन्युइनली वो एजुकेशन हम 1 रुपए पे दे गए, वी वुड हैव अनलॉक दिस कंट्री फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। चाहे हमें इसका कोई अवार्ड मिले या ना मिले, चाहे सरकार सुने या ना सुने, चाहे कोई, वो सब बातें रहने दो। अपने दिल में हमें पता होगा कि हमने दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन पे। एपीजे अब्दुल कलाम जी को अवार्ड नहीं चाहिए थे, स्वामी विवेकानंद को अवार्ड नहीं चाहिए था। दुनिया उनका नाम याद रखती है, वैसे ही आपका भी रखेगी। डोंट वरी अबाउट दैट। और उसके लिए पीछे भागना भी बंद। दुनिया याद रखे ना रखे, दुनिया बहुत कमजोर है। दैट्स द पॉइंट। रामदास सर कह रहे हैं सर यूट्यूब पे जो ऐड आता है उसे बंद कर सकते हैं क्या? क्लास लेते वक्त डिस्टर्ब होता है? कर सकते हो सर। आप यूट्यूब पर जाना और उस पर एक वीडियो देखना, हाउ टू ब्लॉक एड्स ऑन यूट्यूब। बिना पे किए भी आप वो एड्स ब्लॉक कर सकते हो। एक क्रोम का एक्सटेंशन आता है, या उसमें एक यूआरएल में एक चीज़ ऐड करनी होती है, उसके थ्रू /y पता नहीं /p करके ऐसा कुछ लिखना होता है, एंड यू कैन वॉच वीडियोज विदाउट एड्स। एनीवेज, अब मैं एक काम चाहता हूं, आप लोग आज की क्लास का डीप एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करोगे मेरे ईमेल आईडी पर। मुझे 0 से 10 के बीच में अभी नंबर मत देना। आज आप लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया इस क्लास में, मुझे नहीं पता अभी आपके कितना अंदर आत्मा तक ये बात गई है, आई डोंट नो ऑनेस्टली। लेकिन आप लोगों के पास ये ईमेल आईडी आ गया, reachps001। ओ आई एम सॉरी, ये 0001 नहीं है, 001 है। कैन आई एडिट इट? यस आई कैन। आई एम सो सॉरी, इट इज reachps001@gmail.com। ठीक है, आप लोग मुझे ईमेल करोगे। टुडे यू विल सेंड मी एन ईमेल। आप ईमेल करोगे और मुझे एग्जैक्टली बताओगे कि आज की क्लास से हुआ क्या आपके अंदर। मैं वो